हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आप सभी के सामने NH47 पर खड़ा हुआ हूँ। प्रेजेंटली भिलाई में हूँ और आप सभी ने बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर अपन ने हाईवे बहुत अच्छा पढ़ लिया है, लेकिन हाईवे का कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान हमें दे दीजिएगा साइट पर जाके। तो आप सभी के लिए आज साइट विजिट में करने के लिए आया हुआ हूँ। जैसे कि हमने सबसे पहले जब हाईवे को स्टार्ट किया था तो आपके सामने बताया था कि वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, ऐसा रास्ता जो हायर रिड्यूस लेवल पर बनाया जाता है वही हाईवे है जो ऊंचाई पर बनाया जाए, है ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से अगर देखा जाए सो देयर विल बी अ ग्राउंड लेवल। ये हमारे लिए ग्राउंड लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और आपको आजू बाजू अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए इस तरीके से एक स्लोप दिखाई दे रहा होगा। इस स्लोप को अगर एक प्रकार से मैं देखूं तो सबग्रेड बोला जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये एम्बैंकमेंट है, एक प्रकार से अगर देखा जाए इट इज अ एम्बैंकमेंट, है ना। एम्बैंकमेंट के ऊपर हाईवे बना हुआ है। लगभग अगर मैं सही हूं यहाँ से तो लगभग मुझे 20 फीट या 25 फीट के ऊपर ये दिख रहा है ऑन द ग्राउंड लेवल। तो अगर वहां पर मैं बनाता, ग्राउंड लेवल पर मैं बनाता तो फिर वो रोड होता, ठीक है। लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर बनाया, अब दी एम्बैंकमेंट बनाया, रिड्यूस लेवल हाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हाईवे हो गया है। चलिए, तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि एक्चुअल में हाईवे का मतलब अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, जो ऊंचाई पर बनाया जाए एक्चुअल में वो हाईवे है। माय डियर फ्रेंड, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, जैसे यदि मैं आपके सामने बात करता हूं हाईवे के बारे में, तो इस हाईवे की अगर हम देखें, इस हाईवे को अगर हम देखें और देखिएगा, अगर इस हाईवे के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हाईवे का ये बीच में आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके सामने बोलूं, ये बीच में आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है और एक स्ट्रिप, यानी अगर मैं स्ट्रिप की बात करूं तो ये स्ट्रिप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एम आई राइट? ये स्ट्रिप दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बोलूं, ऐसी स्ट्रिप, इसी तरीके का स्ट्रिप रोड के उस तरफ भी है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला रोड आपको दिख रहा होगा, एक तरफ से व्हीकल जा रहे हैं और दूसरी तरफ से व्हीकल आ रहे हैं। इसका मतलब ये टू वे रोड होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अब बात आती है सर टू वे रोड तो हो गया, लेकिन कितने लेन रोड है ये हम कैसे पता करेंगे। तो अगर हम लेन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक लेन दिखाई दे रही है, वहां पर दूसरी लेन दिखाई दे रही है। इसके दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो थर्ड और फोर्थ लेन हमें दिखाई देगी। और साथ में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है। एम आई राइट? डिवाइडर बताइए जरा। ये इस तरीके से आपके लिए डिवाइडर बना हुआ है और एक प्रकार से कहना चाहिए तो ये टू वे फोर लेन डिवाइडेड कैरिएज वे है, क्योंकि मैंने आपको बताया इफ डिवाइडर इज प्रोवाइडेड, अगर हमने डिवाइडर को प्रोवाइड किया है इसका मतलब ये डिवाइडेड कैरिएज वे होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे बोला था कि रोड के बाजू में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यदि मैं आपके सामने बोलूं, ये आपको एक यहाँ पर स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रिप इज लुकिंग लाइक दिस। अब ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, ये लेन तो इस तरफ हो गया, इट इज अ कैरिएज वे। हाँ भाई, एक बात और सुनो, इधर इस लेन के बाद कैरिएज वे होगा और जब कैरिएज वे की विड्थ में मैं इस विड्थ को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, ये जिस विड्थ पर मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं मुझे, जिस विड्थ पर मैं खड़ा हुआ हूं इसको बोला जाता है शोल्डर, ठीक है ना। हमने आपको बताया भी है, व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो व्हाइट कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार से शोल्डर है। इसके बाद शोल्डर चालू होगा। हमें पता है शोल्डर का मतलब होता है एडिशनल विड्थ प्रोवाइडेड फ्रॉम एज ऑफ द कैरिएज वे। कैरिएज वे के एज से कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर दी जाती है, इसी को शोल्डर बोला। और ये विड्थ कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है। चलिए देखिएगा, मैं रोड के इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो ये हमें एक प्रकार से दिख रहा है कि यहाँ पर एक लेन ये दिख रहा है, एक लेन हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और बीच में आपको ये स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है, डैश डैश स्ट्रिप दिखाई दे रही होंगी। ये जो हमने डैश डैश स्ट्रिप यहाँ पर लगाई हुई है, इनको बोला जाता है रोड डिलिएटर, ठीक है ना। इनको रोड डिलिएटर बोला जाता है मेरे भाई। इन रोड डिलिएटर का मतलब होता है, अगर ये डैश है, एक डिलिएटर है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए फिर गैप है, फिर दूसरा डिलिएटर है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस हाईवे पर ओवरटेकिंग इज परमिटेड, ओवरटेकिंग परमिट रहेगी। एम आई राइट? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, जहां पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, आपको खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये है हमारा फुटपाथ, सॉरी आई रियली सॉरी, ये है हमारा डिवाइडर, ठीक है ना, इसको मैं डिवाइडर बोलता हूँ। और इन जनरल वर्ड में अगर हम बात करें, इन जनरल वे में अगर हम बात करें, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन, इसको मीडियन बोला जाएगा।
अगर किसी भी रोड पर मीडियन प्रोवाइड किया गया है तो इसका मतलब है कि ये भैया डिवाइडेड कैरिएज वे होगा, इस बात को आप याद रखें। अच्छा, और इसके साथ अगर मैं आपको देखूं सर, अगर थोड़ा जूम आउट हो पाए तो इस पर जूम करिएगा। अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमने जो यहाँ पर कर्व प्रोवाइड किए हैं, एक्चुअल में धूल मिट्टी बहुत लग चुकी है, इस कारण से ये आपको मैले मैले दिखाई दे रहे होंगे। बाकी ये व्हाइट कलर है और ये ब्लैक कलर है। अब ये जो व्हाइट और ब्लैक कलर मेरे लिए दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से आप यहाँ पास से देखो, ये तो एक प्रकार से ये बैरियर टाइप कर्व है। इट्स नॉट अ सेमी बैरियर टाइप, इट्स बैरियर टाइप कर्व। तो हमने कर्व के बारे में बात की थी। इफ आई विल टॉक अबाउट कर्व, यदि मैं कर्व के बारे में बात करता था तो कर्व यही होता है कि एक्चुअल में जो क्या अच्छा, एक बात और, कर्व यहाँ भी प्रोवाइड किए जाएंगे डिवाइडर पर, और कभी कभार कर्व फुटपाथ पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपके लिए बताया है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा था। अब एक बात और सुने, एक्चुअली द मेजर इशू इज दिस, मेजर इशू ये है कि आपको दिख रहा होगा 2 लेन इस तरफ है और 2 लेन हाईवे को उस तरफ भी रहेंगी, और जब 2 लेन हाईवे को उस तरफ रहेंगी तो इट इज कॉल्ड एज 4 लेन, ये 4 लेन बोला जाएगा। ये 4 लेन रोड है और 4 लेन रोड के साथ साथ इसको 2 वे भी बोला जाएगा, और साथ में हमने डिवाइडर प्रोवाइड किया हुआ है। वी विल प्रोवाइड अ डिवाइडर ऑल्सो, हमने डिवाइडर प्रोवाइड किया है, इसीलिए इसको 4 लेन 2 वे डिवाइडेड कैरिएज वे भी बोला जाता है। क्लियर? तो इस बात के लिए मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक को, तो इस हाईवे के इंट्रोडक्शन को यहीं पर मैं रोकता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।